नाज़रीन, TLP का एहतजाज शिद्दत अख्तियार कर गया है। पुलिस मुकाबला है मुजाहिरीन के दरमियान और लाहौर बिलखसूस मैदान जंग बना हुआ है और इस्लामाबाद भी हाई अलर्ट पे है। गज़ा मार्च ने मुल्क को हिलाकर रख दिया है क्या, ये अहम सवाल है। और साथ ही जो लब्बई का एहतजाज ऑब्वियसली वो अब शिद्दत अख्तियार कर गया है और जो मुकाबला है पुलिस का और मुजाहिरीन का, अब सवाल ये भी बनता है कि कौन जीतेगा। ये तमाम तर तफसीलात हैं जो आज आपके खिदमत में हम पेश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप अपना डिजिटल चैनल देख रहे हैं। मैं सदीक और ग़ुज़ैब आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, वीडियो को बाकायदा आगाज़ करेंगे, लेकिन उससे कबल आप तमाम नाज़रीन से गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली अपडेट्स बआसानी आप लोगों तक पहुँच सकें। नाज़रीन, बिलखसूस जुड़वा शहरों के जो बासी हैं वो देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं कि असल हक़ाइक़ बेसिकली दोनों शहरों के अंदर चल क्या रहा है। और लाहौर के शहरी भी ऑब्वियसली जानना चाहते हैं कि जो हक़ाइक़ पे मबनी सूरत हाल है वो क्या है, क्या होने जा रहा है, क्या कुछ हो रहा है। ये तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखेंगे। और आपको पता है जी, पाकिस्तान में एक बार फिर से जो सड़कें हैं वो मैदान जंग बनी हुई हैं। इससे कबल भी हमने देखा कि कई जमातें जो सरापा एहतजाज हमें नज़र आती थी और लोगों को, आम आदमी की बात करें तो तकलीफ़ का, मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। और अब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का जो एहतजाज है अब वो यकीनी तौर पर शिद्दत अख्तियार कर गया है और मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर पुलिस और मुजाहिरीन जो हैं वो आमने सामने हैं। आंसू की जो शेलिंग है वो जारी है। और लाहौर की बात करें, इस वक्त बड़ी कशीदा सूरत हाल है। इस्लामाबाद भी हाई अलर्ट पर नज़र आ रहा है हमें। अब सवाल ये है कि ये एहतजाज क्यों हुआ है और हुकूमत इस वक्त कहाँ पर खड़ी है, और क्या ये मुजाहरा जो है वो किसी बड़े बहरान का आगाज़ तो नहीं है। तमाम तर तफसीलात हैं जो सामने रखते हैं आपके जी। सबसे पहले ज़रा बात करेंगे कि इसका पस मंज़र क्या है, और दूसरा साथ बात कर लेंगे कि ये जो तसादम हुआ क्यों हुआ, इसकी तफसीलात आपके सामने रखते हैं। और तीसरी हम बात करेंगे सेगमेंट में कि हुकूमत और अदालतों का इसके ऊपर क्या कुछ रद्द अमल है। और साथ ही TLP के जो कायदीन हैं, जो उनका मौक़िफ़ क्या है इस मामले के ऊपर, वो भी आपके सामने रखेंगे। और साथ ही थोड़ा सा इसके ऊपर बात करेंगे कि इसके असरात क्या कुछ होंगे। और आखिर में भी हम थोड़ा सा बात करेंगे कि इसका अख्ताम कहाँ होगा और पस मंज़र में क्या कुछ चल रहा है। सबसे पहले ज़रा वो आपकी नज़र सामने पेश करते हैं जी। तो पस मंज़र थोड़ा सा अगर आपको बताएं, जुमे के रोज़ की बात करें तो जुमे के रोज़ को लाहौर के मुल्तान रोड से जो तहरीक लब्बैक है TLP, हज़ारों कारकुनान गज़ा मार्च के नाम से उन्होंने रैली का आगाज़ किया। और मकसद ये था कि इस्लामाबाद पहुंचकर हुकूमत पर दबाव डालना ताकि वो फ़लस्तीन के मसला जो है उस पर आलमी सतह पर जो है वो अपना सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करें। लेकिन दूसरी जानब हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि अब तो गज़ा का मामला तमाम जो बरादर मुस्लिम ममालिक हैं उनकी मेहनत से, उनकी साथ की वजह से जो अपने हल की जानिब अब गामज़न है। ऑब्वियसली वहाँ पे गज़ा जंगबंदी हो चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ आपको ये बताएं, अब जो उनके सरबराह हैं इस मजहबी जमात के साथ रिजवी, वो खुद क़यादत कर रहे थे और ऑब्वियसली नारे लगाए जा रहे थे, जो उनका नारा है लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन जैसे ही रैली आगे बढ़ी तो लाहौर पुलिस ने फ़ौरन से रास्ते बंद कर दिए। मुख्तलिफ़ शहरों में हमने देखा कि कंटेनर्स लगा दिए गए। और अगर मैं कुछ जगहों के नाम आपको बताऊं, यतीम खाना चौक जैसे हो गया, चौबरजी हो गया, आज़ादी चौक है, हर जगह पर उनके लिए मतलब रुकावटें खड़ी कर दी गई। और फिर ऐसे जब रुकावटें शुरू हुई तो उसके बाद से ये तसादुम का आगाज़ होता है जी। और फिर एनी शाहिदीन ये कहते हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर कि मुख्तलिफ़ जगहों से जो रुकावटें लगाई गई थी हुकूमत की जानिब से वो तोड़ दी और पथराव पुलिस की जानिब से किया गया। कई जो सरकारी गाड़ियाँ थी वो भी कब्ज़े में ले ली गई, तोड़ फोड़ की गई। और इसके अलावा ऑब्वियसली आप लोगों को भी देखी होगी सोशल मीडिया पर कई वीडियोस जहां पर कुछ पुलिस एहलकार तोड़ फोड़ करते नज़र आते हैं, तो वहीं पर जो मुजाहिरीन हैं वो भी हमें तोड़ फोड़ करते मुख्तलिफ़ जगहों पर नज़र आते हैं। और उसके बाद से पुलिस ने ऑब्वियसली फिर जवाबी कार्रवाई तो करनी थी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में ये किया कि हवाई फायरिंग शुरू कर दी, आंसू गैस की शेलिंग शुरू कर दी ताकि जो मुजाहिरीन हैं उस पर काबू पाया जाए और मुंतशिर उनको किया जाए। और ऐसे में अब हुकूमत का असल बात आती है। पुलिस ने ये कहा है कि हमने 110 जो मुजाहिरीन उनको गिरफ़्तार कर लिया अब तक, और इंसदाद दहशतगर्दी जो है अदालत वहाँ पर पेश किया। और अदालत की जानिब से इन तमाम लोगों को 12 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। अब वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा जी हुकूमत किसी को तशद्दुद या ब्लैक मेलिंग की इजाज़त नहीं देगी। एहतजाज आईनी हक है, लेकिन लाठी पत्थर और गोली का आयन
گولی جو ہے وہ آئین کا حصہ نہیں ہے۔ یہ اب ظاہری سی بات ہے بیان ظاہر کرتا ہے کہ حکومت اب اپنا جو سخت رویہ ہے وہ اختیار کرے گی، بلکہ اختیار کر چکی ہے۔ آپ کو تھوڑا سختی نظر آ رہی ہوگی جڑواں شہروں کے باسیوں سے، وہ بھی دیکھتے ہوں گے اوبیسلی مختلف جگہوں کے اوپر۔ اور اب ٹی ایل پی کا جو موقف ہے وہ تھوڑا سا الگ ہے۔ ٹی ایل پی کا یہ موقف ہے، دی وائس آواز ایک ویب سائٹ ہے، اس کے مطابق کہ ٹی ایل پی کے سربراہ کہتے ہیں جی ہمارے جو لوگ ہیں ان کی شہادتیں ہو چکی ہیں، لوگوں کو گولیاں ماری گئی ہیں اس تمام تر معاملے میں، اور کئی لوگ زخمی ہیں۔ یہ ٹی ایل پی کا موقف ہے۔ اب ترجمان ان کے یہ کہتے ہیں کہ ہم بالکل پرامن تھے جی، پولیس نے پہلے حملہ کیا اور ہمارے کئی کارکن جو ہیں وہ شہید ہوئے۔ ٹی ایل پی کے حکام کے مطابق، یہ ویب سائٹ کا میں کہہ رہا ہوں، وہاں سے یہ خبر ہے کہ حکومت نے جان بوجھ کر مذہبی جذبات کو بھڑکانے کی کوشش کی ہے، اور انہوں نے مزید یہ بھی کہا ہے جی اگر ہمارے مطالبات نہ مانیں گے تو اسلام آباد کی مارچ جو ہے اوبیسلی ہم نہیں رکیں گے، یہ آگے بڑھے گا۔ یہ صورتحال ہے حکومت کے لیے اب اوبیسلی ایک بڑا امتحان بھی بن گیا، یہ سوالیہ نشان بھی ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، کیا ان کے مطالبات مانے جائیں گے، کیا یہ احتجاج رکے گا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے، تصادم جس طرح لگا ہوا ہے، اب جڑواں شہروں کے جو باسی ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ کب یہ کنٹینرز ہٹیں گے، کب یہ تصادم رکے گا، کب یہ احتجاج دھرنا ختم ہوگا، کب یہ واپس گھروں کو جائیں گے اور ہم سکھ کا سانس لیں گے۔ اوبیسلی انٹرنیٹ سروس یہاں پہ معطل ہے، موبائل سروس معطل ہے، لوگوں کی آمد و رفت میں مشکلات کو ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس وقت مختلف جگہوں پہ۔ کوئی سڑک ایسی نہیں ہے اسلام آباد راولپنڈی کی جہاں پر کنٹینرز نہ لگی ہوں، جہاں پر رکاوٹیں نہ کھڑی کی گئی ہوں۔ لوگ اپنے دفتروں کو نہیں جا سکتے، لوگ اپنے بچوں کو سکول لے کے نہیں جا سکتے، لوگ بچے کالجز نہیں جا سکتے، یونیورسٹیز نہیں جا سکتے، تو بہت زیادہ مشکلات ہیں۔ آج لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ شاید رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، لیکن رکاوٹیں مختلف لوگوں سے جب ہماری بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی رکاوٹیں تو ڈبل ہو گئی ہیں۔ پہلے دن تو کچھ بہتر تھا، روڈز کلیئر تھے، کچھ سروس روڈ، اب تو ان کے اوپر بھی رکاوٹیں لگا دی گئی ہیں۔ تو یہ معاملہ اب کب تک چلے گا یہ لوگ جاننا چاہتے ہیں، لیکن جس طرح کا تصادم شروع ہو گیا، مظاہرین منتشر ہو گئے ہیں اوبیسلی، اور لوگ کہہ رہے ہیں جی ہم نے تو اسلام آباد ہر طرح سے ہم نے پہنچنا ہے۔ اگر وہ اسلام آباد کی جانب آتے ہیں تو یہ معاملہ شاید ہفتہ یا 10 دن تک طول بھی پکڑ سکتا ہے۔ اب صورتحال انتہائی نازک ہمیں دکھائی دے رہی ہے، اور مذاکرات اگر ناکام ہوتے ہیں تو اوبیسلی پھر اسلام آباد بند ہو سکتا ہے۔ اسلام آباد بند ہوا تو جڑواں شہر ہے راولپنڈی وہ بھی بند ہوگا۔ تو یہ حکومت اور ٹی ایل پی، دو جو مذہبی جماعت ہے، اب اپنے اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں جی۔ حکومت کہتی ہے کہ ہم نے نہیں ماننا، آپ لوگوں کو کسی صورت نہیں آنے دینا۔ مذہبی جماعت یہ کہتی ہے کہ ہم نے ہر حال میں اسلام آباد پہنچنا ہے اگر ہمارے مطالبات نہیں مانے گئے۔ اب سوال یہ بھی ہے، دیکھنا ہوگا کہ کون پیچھے ہٹے گا یا کون جیتے گا، پولیس یا مظاہرین، فیصلہ اوبیسلی کرے گی۔ دونوں جب بیٹھیں گے، مذاکرات ہوں گے، بات چیت سے ہی معاملات حل ہوں گے۔ تو آپ اس پر کیا کچھ رائے رکھتے ہیں؟ کیا حکومت نے یہ درست فیصلہ کیا ہے سختی کر کے، اور جو ان کے مطالبات ہیں کیا جائز ہیں، حکومت کو ماننے چاہیے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، ساتھ ہی یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے صدیق اورنگزیب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔